हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, हम लोग क्विक रिवीजन में हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि किस एनसीईआरटी के किस पॉइंट से क्वेश्चन आता है नीट में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कैंसर पढ़ने वाले हैं कि कैंसर में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो देखने हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ये कैंसर कैंसर जो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है ग्लोबल वाइज पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो डेट होते हैं आज के डेट में कैंसर से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल ग्रोथ करता है नॉर्मली जो करता है वो जो नॉर्मली से वो 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है। इस तरह से दो तरह का सेल डिवीज़न होता है, आपको पता होगा, मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। तो इसमें जो अनकंट्रोल डिवीज़न जो शुरू हो जाता है तो वो जो अनकंट्रोल डिवीज़न शुरू होने से क्या मास जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, जिससे कि ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है बॉडी में, ठीक है। तो उसी को कैंसर कहते हैं। तो ट्यूमर भी दो टाइप्स के होते हैं। ट्यूमर की 2 टाइप्स के होते हैं, एक हार्मफुल ट्यूमर होते हैं, एक जो है हार्मलेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सेकेंड, ट्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं कि देखो, एक यहाँ पर होता है, देखो ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर, ठीक है। और एक बेनिग्न ट्यूमर, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर, बेनिग्न ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें 2 टाइप्स के ट्यूमर्स जो होते हैं कि एक जो है ये जो है ये ट्यूमर ये बॉडी को हार्म करता है, और ये जो मेनिग्न ये हार्म नहीं करता है। और एक जो बॉडी हमारा जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करता है, जो प्रॉपर्टी जो होता है नॉर्मल सेल जो शो करता है उसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखो यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मल सेल प्रॉपर्टी शोज द इनहिबिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट ये वाला याद रखना है, मैग्नेट ट्यूमर याद रखना है, ठीक है। ये सारी पॉइंट है। और ये मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस जब सेल एक सेल से दूसरे सेल कैंसरस हो जाता है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये सब पॉइंट याद रखना है और कैंसर का डिफिनेशन याद रखना है, ठीक है। ये सारी बात है। अब कैंसर काउज जो क्या क्या चीज़ से होता है कैंसर, तो वो कैंसर काउजिंग एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। जो कैंसर जो है केमिकल से हो सकता है, ठीक है, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, ये सारे चीज़ से होता है। जो चीज़ से काउज होता है उसको कार्सिनोजेन बोलते हैं। एक्सरे से भी होता है, ठीक है। यूवी लाइट जो है डीएनए को डैमेज करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और जो वायरस से जो कैंसर होता है इसको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, ठीक है, वायरल ऑन्कोजेंस बोलते हैं, ये याद रखना है। और जो जीन होते हैं उसमें सेलुलर ऑन्कोजीन होते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसको सी ऑन बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ये सारी बात याद रखना है। अब पता किससे चलेगा कि किसी पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में सबसे पहले बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी क्या होता है कि जिस बॉडी पार्ट में अगर जी कैंसर पर है, ठीक है ना, वहाँ पर मान गए कि ट्यूमर बन गया है तो वहाँ से सस्पेक्टेड पार्ट को लेते हैं, ठीक है। और वो जो है लैब में भेजते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास। हिस्टोपैथोलॉजी एक डिपार्ट होता है, उसमें भेजते हैं, ठीक है। बायोप्सी लोग वो टेस्ट करके बताते हैं कि उसको कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हिस्टोपैथोलॉजी लिखा हुआ है, स्टडी बायोप्सी। और बायोप्सी का आपको डिफिनेशन याद रखना है, कट पार्ट ऑफ द टिश्यू है। और फिर एक्सरे से भी पता चलता है, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, ये सारा चीज़ डायग्नोसिस के अंडर में आता है। फिर एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन, ये सारे से पता चलता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट अगर जो हो जाता है किसी को तो उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, सबसे पहले कि उसका सर्जरी करते हैं, ठीक है, सर्जरी से होता है। रेडिएशन थेरेपी करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि ये तीनों के कम्बिनेशन होता है, केमोथेरेपी भी करते हैं। ये सारे चीज़ को मिला करके तब उसको पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और जो इंटरफेरॉन, ये याद रखना है, अल्फ़ा इंटरफेरॉन, ठीक है, से एक सबटा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, ये याद रखना है, क्लियर। ये सारी बात है याद रखना है। कैंसर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बात हुआ। अब ये तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, ड्रग अल्कोहल अब्यूज़, ये बहुत ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आता है नीट में। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है कि ड्रग्स क्या होता है कि देखो, मेडिसिन ड्रग्स से बनता है मेडिसिन, ठीक है ना।
मेडिसिन। ड्रग क्या हो गया कि जो चीज़ अगर जी नशा के लिए यूज़ करते हैं उसको ड्रग्स नाम दे दिया जाता है, और जो चीज़ अगर जी हम थेरापीटिक के लिए यूज़ करते हैं, थेरापीटिक्स का मतलब कि इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, किसी बीमारी को सही करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको मेडिसिन नाम देते हैं। ठीक है, यह बात पता होनी चाहिए आपको ड्रग्स और मेडिसिन में। तो सबसे पहले क्या आता है कि ये ओपोइड आता है। ये याद रखना कि ओपोइड में क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग को ओपोइड के बारे में पढ़ना है, कैनाबिनीज, ठीक है, कोका, अल्कोलॉइड, ये सब के बारे में पढ़ना है। ये सब जो है प्लांट से, फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, और कुछ फंगस से भी, फंगी से भी प्राप्त होता है, ये भी बात जानना है। तो सबसे पहले कि ये सबसे पहले ये बात ऑपोइड के बारे में जानना है कि ये कहाँ पर बाइंड करता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टनल ट्रैक्स में ये बाइंड करता है। ठीक है, रिसेप्टर है ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ बन जाता है आपका। ठीक है, सेकेंड है कि इसको कॉमनली कॉल्ड द स्मोक कहते हैं, ये पता होना चाहिए। इसका जो केमिकली नेम है डाइसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। ठीक है, और ये एसिटाइलिसन मॉर्फिन ऑर्डरलेस बीटर होता है, क्रिस्टल होता है, ये सब बात याद रखना है आपको। ये सब से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। और लेटेक्स, कोटेक्स, पेपे, और इसका जो है प्लांट बायोलॉजिकल नाम है, ये नाम है प्लांट पेपर सेमनीवेरस, ये नाम याद रखना है। और इसका फिगर, ये वाला फिगर नाम याद रखना है, ये मॉर्फिन का फिगर है। यहाँ पर CH3 ये सब ग्रुप जो है चेंज कर देगा, यहाँ पर कुछ और ग्रुप दे देगा, फिगर दे देगा, बोलेगा किसका ये फिगर है। और ये ओपियम पपी का है। ठीक है, यहाँ पर फिगर दे देगा, यहाँ पर नेम चेंज कर देगा, पूछेगा किसका ये करेक्ट है। इस तरह से ये सब याद रखना है, ये सब पॉइंट याद रखना है आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये हीरोइन डिप्रेशन एंड ये क्या करता है, बॉडी को डिप्रेशन कर देता है और बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है, ये भी पता याद रखना है आपको। अब चलते हैं कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ग्रुप ऑफ केमिकल, ये कैनाबिनॉइड। ठीक है, ये जो है कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले वही याद रखना है। ये लीव ऑफ कैनाबिनी सतिवा से प्राप्त होता है, ये एक पॉइंट याद रखना है। ये इसका फिगर याद रखना है, नाम याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेकंड है, ये जो है किस पे रिसेप्टर होता है, ये ब्रेन पे होता है। ठीक ना, उसका अच्छा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इस कैनाबिनॉइड किस पे, इस पर ये ब्रेन पे करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इससे जो प्राप्त होता है, इसमें मेरिजुना, ठीक है, हशीश, चर्च, गांजा, ये सब नाम सुने हैं आप लोग, ये सब से ये सब प्राप्त होता है। ये इनहेल करता है, इनहेल मतलब सूंघ करके लेता है। ठीक है, ये इफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, देखो। ठीक है, ये सारी पॉइंट याद रखना है। और उसके बाद है कोका या कोकीन, इसको बोलते हैं कोका अल्कोलॉइड या कोकीन। इसके बारे में जानना है कि ये जो है साउथ अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इसका नाम जो है प्लांट जो प्राप्त कोका, इर्थोलियन कोका, ये नाम याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन, इसमें ये याद रखना है। कोक या क्रेक इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये फिगर याद रखना है। फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ द धतूरा, इसको याद रखना है, ये सारी। और ये जो है क्या करता है, ये हेलुजिनेशन देता है, हेलुजिनेशन काउज करता है। हेलुजिनेशन का मतलब क्या होता है कि खुशी, बहुत खुशी प्राप्त होना। ठीक है, ये सारी बात है। और जो है हेलुजिनेशन कौन कौन सा प्लांट देता है, अट्रोपा, बल्डोना, धतूरा। ठीक है, ये सब हेलुजिनेशन काउज करता है। और ये क्या करता है, ये जो है स्पोर्ट पर्सन यूज करता है अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और LSD का याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। LSD क्या होता है, लेसरजेनिक एसिड डाइथाइलिमाइड। ये सारा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखना, ये सब फिगर याद रखना। अब जो है तंबाकू से क्या होता है कि लंग कैंसर होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लंग कैंसर, देखो तंबाकू जो है केमिकल ये करता है, उसका नाम है निकोटीन, ये याद रखना है। निकोटीन के बारे में देखो, ये निकोटीन है। ठीक है, निकोटीन के याद रखना है।
इतनी सारी बातें है, एक बार इसको यहाँ से यहाँ एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वाला यहाँ से ये जो ड्रग है, ड्रग से एक अच्छे से सारे बात को पढ़ लेना। और आप लोग क्या करना, एक बार क्वेश्चन ज़रूर बना लेना, ठीक है ना। एग्ज़ाम से पहले एक बार क्वेश्चन चैप्टर का बना करके जाना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे से किया करो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।